हमारे महाकाव्यों में शायद ही कोई ऐसा महाकाव्य हो जैसा कि रामायण, जिसने करोड़ों लोगों की जन चेतना को इस कदर प्रभावित किया हो कि जब अयोध्या में श्री राम की रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उस वक्त पर ना केवल अयोध्या, ना केवल भारत, बल्कि संपूर्ण विश्व में जो राम भक्त हैं वो सभी उल्लासित हैं। ऐसे में बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनके मन में बहुत से सवाल हैं इस बात को लेकर कि रामायण की जो कथाएं दी गई हैं, जो कैरेक्टर्स उनमें सामने लाए गए हैं, चाहे भगवान श्री राम की बात करें, सीता की बात करें, तमाम घटनाओं की बात करें, हम आप सबके जहन में ऐसे अनगिनत सवाल कौंधते हैं जिनके जवाब हमें शायद सही तरीके से नहीं मिल पाते हैं। हम सब बचपन से इन कहानियों को पढ़कर सुनकर ही बड़े हुए हैं जो श्री राम से उनकी जीवन गाथा से जुड़ी हैं, लेकिन बहुत से इनसे जुड़े ऐसे तथ्य भी हैं जो हमारे सामने आए ही नहीं हैं। तो सही पर्सपेक्टिव में चीजों को समझने के लिए ही आज तेजस्विनी के मंच पर हम लेकर आए हैं एक ऐसी लेखिका को जिन्होंने महाभारत, रामायण के साथ साथ तमाम ऐसे जो महाकाव्य है उनका गहराई से अध्ययन किया और जो मूल स्वरूप है उनका, उसको देखते हुए सही परिप्रेक्ष्य में तथ्यों को सामने रखा है। आप बहुत मशहूर लेखिका हैं, खासतौर पर जब हम बात करते हैं हमारे महाकाव्यों को लेकर और इनसे जुड़ी कहानियों को लेकर। आज की हमारी तेजस्विनी है जानी मानी लेखिका अमी गणात्रा। आधुनिकता के साथ विरासत को जोड़कर, तकनीकी शिक्षा के साथ साथ महाकाव्यों को आत्मसात कर, IIM अहमदाबाद से प्रबंधन की शिक्षा हासिल कर, देश विदेश में वर्षों काम कर, संस्कृत सीख, महर्षि वेदव्यास तथा महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित ग्रंथों का अध्ययन कर तथ्य परख लेखन का किया फैसला। पुस्तकें महाभारता अनरेवल्ड, रामायणा अनरेवल्ड बनी बेस्ट सेलर्स। युवाओं के बीच जाकर ग्रंथों भगवद गीता को लेकर देती हैं व्याख्यान, भ्रांतियां करती हैं दूर, देती हैं सवालों के जवाब। अपने देश की संस्कृति और विरासत से गौरवान्वित महाकाव्यों के संदेश को जन जन तक पहुंचा रही अमी गणात्रा हैं हमारी तेजस्विनी। तो ये करते हैं मुलाकात अमी गणात्रा से। अमी, बहुत बहुत स्वागत तेजस्विनी में। जब हम बात रामायण की करते हैं, जब हम बात श्री राम की करते हैं, तो इतने सारे किताबें हैं, इतने सारे लेखक हैं जिन्होंने अपने अपने नैरेटिव से किताबों को लिखा है कि राम के चरित्र को अपने एंगल से लिखा है। इसीलिए मेरा पहला सवाल कि जब अमी गणात्रा ने रामायण अनरेवल्ड लिखी तो कितना उसमें अमी का पुट था और कितना महर्षि वाल्मीकि का पुट था? जब लोग अपनी दृष्टि से देखते हैं तो अगर दो लोगों के भिन्न मत हैं तो हम श्री राम को कैसे समझें? और मेरे यही प्रश्न थे जो आप कह रहे हैं कि हम सबके प्रश्न होते हैं, मेरे वही प्रश्न थे और मैं चाह रही थी कि मुझे उन प्रश्नों का उत्तर मिले। तो बहुत कुछ पढ़ा पर उत्तर नहीं मिला, क्योंकि कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। फिर मुझे लगा कि नहीं, अगर जानना होगा तो जो ओरिजिनल है, जो स्तोत्र है, उसी में जाना होगा। इसीलिए मैंने व्यास जी की महाभारत, वेद व्यास रचित महाभारत और वाल्मीकि जी रचित रामायण पढ़ना शुरू किया। और मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं कह रही, जब मैंने वाल्मीकि रामायण पढ़ा या और वेद व्यास जी वाला महाभारत पढ़ा तो मेरे जितने प्रश्न थे ना, उसका उत्तर मुझे मिल गया। तो जब रामायण अनरावेल्ड या महाभारत अनरावेल्ड लिखी, तब मैं ये चाह रही थी कि मैं मेरा नैरेटिव ना दूं, मेरा ओपिनियन, मेरा मत ना दूं, परंतु जैसे वाल्मीकि जी ने कहा है, जैसे उन्होंने श्री राम का व्यक्तित्व दर्शाया है, जैसे उन्होंने उनके जीवन के जो कई प्रसंग है उनको वर्णिया है, उनको मैं दर्शकों के सामने, जो पुस्तकें पढ़ेंगे उनके सामने लाऊं, ये मेरा उद्देश्य रहा है। तो मेरी आशा है कि मैंने जो लिखा है उसमें वाल्मीकि जी का ही दर्शन अधिक हो, ना कि मेरा। ये मेरा प्रयत्न तो अवश्य रहा है जी। लेकिन जब हम कहते हैं कि आपने वही लिखा है जो वाल्मीकि जी ने लिखा था, तो क्या ये एक इंटरप्रिटेशन मानी जानी चाहिए? इंटरप्रिटेशन, देखिए ऐसा है ना कि हम जब लिखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे बायसेस तो आएंगे ही आएंगे। वो ऐसा तो मैं कह नहीं सकती कि नहीं मेरा तो बिल्कुल एकदम 100% वही है, ये मैं नहीं कह सकती। परंतु मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने कॉन्शियसली ये प्रयास किया है कि मेरे बायसेस कम से कम रखूं। इस तरीके से लिखा है कि उस व्यक्तित्व, जो व्यक्तित्व है वो वाल्मीकि जी क्या कह रहे हैं उस प्रकार निखर कर आए। तो ये प्रयत्न रहा है। प्रयत्न आपका सही है, लेकिन हम अमूमन देखते हैं कि
बहुत सारे सवाल हमारे जहन में होते ही हैं रामायण को लेकर, अलग अलग कैरेक्टर्स को लेकर भी ना। तो सबसे पहले हमें कुछ ऐसे प्रसंग बताएंगे, कुछ ऐसी भ्रांतियां, कुछ ऐसे प्रसंग जिससे आपको लगा कि जो नैरेटिव चल रहा है वो गलत है, उल्टा होना चाहिए, इससे बिल्कुल अलग है। तो कुछ ऐसे अनछुए पहलू रामायण के जिनसे हम आप दर्शक कम जिन्हें जानते हैं। तो ऐसी कुछ कुछ भ्रांतियां हैं जो कदाचित गलत नहीं है, पर और रामायणों में उनका उल्लेख आता है। जो वाल्मीकि रामायण में वो प्रसंग कुछ अलग सा है। जैसे हम माता अहल्या की कथा जानते हैं, हम सभी ने पढ़ा है कि माता अहल्या जो है और उनके साथ इंद्र ने छल करा और फिर गौतम ऋषि, उनके जो पतिदेव हैं, उन्होंने माता अहल्या को श्राप दे दिया कि तुम पत्थर बन जाओगी। आपको पता है ये प्रसंग जो है ये वाल्मीकि रामायण में एकदम भिन्न है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार अहल्या माँ को पता है कि ये इंद्र है। उसमें लिखा है वाल्मीकि जी ने कि सहस्त्राक्षम विघ्नाय, जानते हुए कि ये सहस्त्राक्ष है, ये इंद्र है, मति चकार दुर्मेधे देवराज कुतूहलात्। वो कहते हैं कि उस समय ये जानते हुए कि ये देवराज है, अहल्या माँ को भी उत्सुकता हुई, कुतूहल आ गया और उन्होंने हाँ कर दी। उसके पश्चात वो अहल्या माँ को पत्थर बनने का कोई श्राप नहीं देते। वो कहते हैं कि निराहारा, तुम बिना खाए इस कुटिया में तुम रहो और तपस्या करो। कब तक तपस्या करो? जब श्री राम आएंगे तब मैं मानूंगा कि तुम्हारी तपस्या सफल हुई और मैं वापस आ जाऊंगा। तो जब विश्वामित्र जी श्री राम को लेकर जा रहे हैं मिथिला, तो वो अहल्या माँ के आश्रम के पास से पसार होते हैं और उस समय वो पूछते हैं कि यहाँ कौन है, ये इतना निर्जन सा क्यों है। तब विश्वामित्र जी उनको कहते हैं अहल्या माँ की कथा, ये कथा सुनाते हैं और वो उनको कहते हैं कि ये जो अहल्या है वो देव रूपिणी है, तेजस्विनी है, यशस्विनी है। हम तो ये समझते हैं ना कि श्री राम ने उस पत्थर को छुआ अपने पैरों से। यहाँ पर ऐसा है कि तौ तस्याहा पादौ जग्रहतु, वो उसके पैर पकड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो छोटे हैं और ये देव रूपिणी हो गई है। हम लक्ष्मण रेखा की बात करते हैं। वाल्मीकि रामायण में ऐसी कोई लक्ष्मण की रेखा है ही नहीं। परंतु एक रेखा टूटती जरूर है। आपको पता है होता क्या है? इनफैक्ट थोड़ा बहुत तो हम सब जानते ही हैं कि जब श्री राम मारीच को, वो जो राक्षस, वो जो मृग वेश में मारीच है, उसे पकड़ने गए हैं, तब मारीच आवाज करता है कि हे सीता, हे लक्ष्मण, मुझे बचाओ। तो पहले लक्ष्मण नहीं जा रहे। उस समय सीता माँ श्री राम के लिए चिंतित हो जाती है और कुछ ऐसे शब्द कहती है जो कदाचित उन्होंने नहीं कहना चाहिए था। उस समय लक्ष्मण की फिर सहनशीलता टूट जाती है और वो कहता है, ये वन देवता आपकी रक्षा करे, आपके जो शब्द है वो मेरे कानों में, वो लोहा होता है ना, पिघला हुआ, गरम बिखला हुआ लोहा, उस प्रकार मेरे कानों में चुभ रहा है। अब मैं और नहीं सुन सकता, मैं जाता हूँ, वन देवता आपकी रक्षा करे। और वो चला जाते और लक्ष्मण चले जाते हैं। तो लक्ष्मण रेखा नहीं है, पर लक्ष्मण जी की सहनशीलता की रेखा अवश्य टूटी है। अच्छा, और मेरे को लगता है कि एक आम जन को शायद चीजों को सरल तरीके से समझाने के लिए नैरेटिव्स को थोड़ा बहुत मोड़ा गया ताकि वो इस तरीके से सामने। मेटाफोरिकल रेखा है, वो हम कहते हैं ना, मेटाफोरिकल रेखा है। एक्चुअल रेखा जो हम देखते हैं टीवी में कि ऐसे रेखा है, वैसा नहीं है। वैसा नहीं है। अच्छा, आपने जब रामायण को पढ़ा तो रामायण में कोई ऐसे कैरेक्टर जो आपको लगा कि ये सबसे भिन्न कैरेक्टर था और हम लोग उसे बिल्कुल अलग तरीके से सोचते हैं? क्या कोई ऐसा कैरेक्टर लगा आपको जो बहुत मिसअंडरस्टूड है, जिसको समझा नहीं गया है सही परिप्रेक्ष्य में? मैं कहूँगी ऐसे 2-3 हैं, अच्छे और बुरे। एक तो सीता माँ। जनरली लोग समझते हैं कि सीता माँ एक अबला नारी थी, परंतु वाल्मीकि रामायण की सीता माँ जो है वो बिल्कुल भी अबला नारी नहीं है। वो स्वयं के निर्णय स्वयं लेती हैं, वो स्वयं के मन के विचार बिना डरे प्रस्तुत भी करती हैं। वशिष्ठ ऋषि जो जब वो वनवास जा रहे होते हैं तो वो ये कहते हैं कि सीता क्यों वनवास जाएगी, सीता यही रहेगी और अयोध्या पर शासन करेगी राम के नाम पर, राम पर। राम जब वापस आएंगे तब वो फिर राजा बनेंगे, पर तब तक क्योंकि ये एक जो भार्या है, एक जो पत्नी होती है,
वो पति की आत्मा स्वरूप होती है। ये सीता भी श्री राम की आत्मा है और वो यहाँ शासन करेगी। अब वो तभी कह सकते हैं ना जब वो जानते हो कि वो स्त्री जो है किस काबिल है, उनका सामर्थ्य क्या है, और उनका सामर्थ्य, उनकी शक्ति, उनकी मन शक्ति, और जो जिस प्रकार उनका वार्तालाप भी है वो बिल्कुल भी किसी अबला नारी का नहीं है, एक स्वतंत्र विचारों वाली सशक्त नारी का है। तो वो एक है। दूसरा लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी का प्रसंग वाल्मीकि रामायण में इतना सुंदर है कि पूछिए मत। जो उनको एक माना जाता है ना कि एंग्री यंग मैन, ऐसे वो नहीं है। जब सीता माँ को रावण उठा के ले जाते हैं, क्योंकि श्री राम तो टूट चुके थे, वो बहुत ही उदास हो गए थे, गुस्सा हो जाते थे। उस हर प्रसंग में लक्ष्मण जी उनका सहारा बनके, एक स्तंभ बनके उनके साथ खड़े रहे। और तीसरा मैं कहूँगी रावण। रावण के बारे में ऐसे कहा जाता है कि अरे वो तो बहुत ही बड़ा शिव भक्त था और विद्वान थे, बहुत विद्वान थे, और उन्होंने केवल एक पाप किया, सीता जी का हरण, केवल एक पाप किया, पर उसमें भी सीता जी को छुआ तक नहीं। मतलब ऐसे दिखाया जाता है कि वो तो बहुत बड़े हीरो है, केवल एक छोटा सा पाप हो गया। जबकि वाल्मीकि रामायण में रावण वैसे नहीं है। क्या वो विद्वान है? हाँ। क्या वो शक्तिशाली है? हाँ। क्या उनमें सामर्थ्य है? हाँ। परंतु हनुमान जी कहते हैं, जब पहली बार हनुमान जी लंका के महल में रावण को देखते हैं अशोक वाटिका के ध्वंस के बाद, तो वो कहते हैं अहो रूपम अहो सत्वम, इसको देखो तो सही, कितना कैसा इसका रूप है, कैसा इसका धैर्य है, कैसा सत्व है। परंतु यदि अधर्म न बलवान स्यात्, परंतु ये अगर इतना अधर्मी ना होता ना तो शायद तीनों लोगों पर राज करता। पर ये अधर्मी है, और अधर्मी क्यों है? क्योंकि ये बात कि रावण ने केवल सीता माँ को उठाया, ये बात सही नहीं है। रावण ने अपने जीवन में कितनी ही स्त्रियों को के साथ जबरदस्ती करी, कितनों को ही उठा के लेकर आया। इनफैक्ट वो जो सीता माँ को हाथ नहीं लगाते, उसका कारण भी यही है कि पुंजिक स्थला नामक एक स्त्री थी जिस पर रावण ने जबरदस्ती की। और भी बहुत थी, पर पुंजिक स्थला उनमें से एक है। तो पुंजिक स्थला फिर ब्रह्मा जी को जाकर कहती हैं कि मेरे साथ ऐसे किया रावण ने। तो उस समय ब्रह्मा जी रावण को श्राप देते हैं कि फिर अगर तुमने किसी स्त्री के साथ जबरदस्ती की तो तुम्हारा सर फूट जाएगा। और इसी कारण से उन्होंने सीता माँ को नहीं छुआ। सीता जी को नहीं छुआ। पर पुंजिक स्थला के पहले तो उन्होंने रंभा के साथ भी जबरदस्ती की। रंभा तो उनके जो स्टेप ब्रदर कुबेर हैं, उनके बेटे की बहू, आप सोचो, मतलब उनकी बहू जैसी जो है, उसको भी नहीं छोड़ा। तो यानी हनुमान जी ने जो बात कही कि अधर्मी है ये, वो उसको और गहराई से समझने की जरूरत है। वैसे आपने यहाँ पर सीता माँ की बात की, लक्ष्मण की बात की, यहाँ पर रामायण में जो महिला कैरेक्टर्स हैं बहुत सारी हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे अमी के साथ। लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहे तेजस्विनी। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी, खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर। खबर हटकर सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं तेजस्विनी, जिसमें आज हमारे साथ हैं रामायणा अनरेवल्ड, इस पुस्तक की लेखिका अमी गणात्रा। अमी, हम जब बात करते हैं महिला कैरेक्टर्स की तो हमेशा हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनको लेकर बहुत सवाल भी हैं। जैसे सबसे पहले अगर मैं सीता माँ की बात करूँ तो आजकल के दौर में खासकर युवा वो इस सवाल को ज़रूर उठाते हैं कि माँ सीता को श्री राम ने क्यों छोड़ा। उनका कर्तव्य था उनकी देखभाल करना, तो राम और सीता का रिश्ता कैसा था? श्री राम और सीता माँ के विषय में जब वाल्मीकि जी लिखते हैं तो कहते हैं उनका रिश्ता ऐसा था कि उनको एक दूसरे से वार्तालाप करने में शब्दों की भी आवश्यकता नहीं होती, उनके हृदय एक दूसरे से बात करते हैं। जब वन जाने की बात आई तो श्री राम कहते हैं सीता माँ से कि बहुत भयानक जगह है जंगल, वहाँ तुम कैसे रहोगी। और
सीता माँ पहले तो मनाने का प्रयत्न करती है, बट जब श्री राम फिर कहते हैं कि नहीं नहीं तुम समझती नहीं हो, तुम यहाँ महल में रहो, वहाँ जीवन बहुत कठिन है, तो वो यहाँ तक कह देती है कि आप सबकी रक्षा करते हो, आप मेरी रक्षा नहीं कर सकते, जो आप मुझे डरा रहे हो वन में ले जाने के लिए। और श्री राम कहते हैं कि उसे, एक तो वो पहले हंसते हैं, उनका आलिंगन करते हैं क्योंकि सीता माँ रोने लगती हैं, और वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, परंतु वो कहते हैं तव अभिप्रायम अविज्ञाय वासम न रोचय अरण्य, जब तक मैं तुम्हारा अभिप्राय नहीं जान लेता वनवास में तुम पर थोप नहीं सकता था, पर अब जब तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो विश्व की कोई शक्ति मुझे रोक नहीं सकती तुम्हें मेरे साथ ले जाने से। अनुगच्छस्व, वो कहते हैं मेरे साथ चलो, मेरे साथ साथ चलो, सहधर्मचरी भव, तुम मेरी सहधर्मचारिणी बनो, ये कहते हैं श्री राम। एक सवाल जो अमूमन सबके जहन में आता ही है कि अगर राम सीता से इतना प्रेम करते थे तो फिर सिर्फ एक धोबी के कहने पर क्यों माँ सीता को छोड़ दिया? तो वाल्मीकि रामायण में ये प्रसंग जो है ये ऐसे नहीं आता है। एक तो पहली बात, ये प्रसंग उत्तरकांड का है, तो कई लोग कहते हैं कि उत्तरकांड तो प्रक्षिप्त है, वाल्मीकि रामायण का भाग ही नहीं है, तो जिसकी वो मान्यता है वो भी ठीक है, मैं वो सही है गलत है उसमें नहीं जाना चाहती, परंतु वाल्मीकि रामायण गीता प्रेस में जो उत्तरकांड में जो प्रसंग आता है वो मैं आपको बताती हूँ। उसमें कोई धोबी की बात नहीं है, उसमें ऐसा है कि लोक अपवाद फैल चुका है, और लोक अपवाद ऐसा है कि अयोध्या के लोग ऐसे कह रहे हैं कि अरे कैसे वो उन्होंने सीता जी को वापस ले लिया, क्योंकि राजा ने ऐसा करा तो हम हमारे घर पे भी कोई नीति नियम नहीं बना सकते। तो ऐसा अपवाद जो हम कहते हैं ना कि मोरालिटी टूटने लगी थी समाज में, उनका नाम लेके कि वो ऐसा कर रहे हैं इसलिए हमको भी करने दो। लक्ष्मण जी से श्री राम ये बात कहते हैं कि मैं जानता था कि लोग ये प्रश्न करेंगे, इसीलिए मैंने सीता को उकसाया अग्नि परीक्षा के लिए। आप सब ने देखा, सभी देवों ने देखा कि अग्निदेव ने उनकी साक्षी दी है, परंतु फिर भी मेरे प्रजा में ये लोक अपवाद फैल चुका है। अब मुझे ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक राजा के लिए प्रजा से बढ़कर कुछ नहीं होता है। अब उस समय आप देखिए वो एक उनके सामने एक बड़ा धर्म संकट खड़ा है कि मैं पत्नी के प्रति मेरा धर्म निभाऊं या एक राज धर्म निभाऊं। उन्होंने सबसे पहला राज धर्म का जो पाठ है वो विश्वामित्र जी से पढ़ा था, और विश्वामित्र जी ने उनको कहा था कि प्रजा रक्षण के लिए तुम्हें जो भी करना है वो तुम्हें करना है, यही राजा का सनातन धर्म है, प्रजा सर्वोपरि। यानी कह सकते हैं कि श्री राम ने बहुत बड़ा त्याग किया अपने जीवन में राजधर्म निभाने। ममता जी आप देखिए क्यों श्री राम ने पुनः विवाह नहीं किया, वो तो राजा थे, चाहे उतना विवाह कर सकते थे, और उस समय तो स्ट्रेटेजिकली भी इट मेड सेंस ना कि आप अधिक पत्नियां हो तो आपका उतना राज और ज्यादा फैलेगा। हाँ। है ना। चलिए यहाँ पर एक और कैरेक्टर जिसको लेकर मैं बात करना चाहूंगी, लक्ष्मण की धर्म पत्नी को लेकर माना जाता है कि उनका त्याग तो बहुत बड़ा था क्योंकि वो लक्ष्मण के साथ नहीं गई थी, लेकिन एक कहानी जो मैं वेरीफाई करूंगी आपसे कि उमूमन कहा जाता है कि लक्ष्मण ने निद्रा देवी से बोला कि आप मेरी हिस्से की नींद उर्मिला को दे दो कि वो 14 साल सोती रही इत्यादि। ये सब कुछ सच है क्या? उर्मिला के विषय में वाल्मीकि रामायण में उनके विवाह के पश्चात कोई भी बात नहीं कही गई। तो ये सारी जो बातें हैं कि कोई कहता है कि वो 14 वर्ष सोती रही, कोई कहता है वो 14 वर्ष खड़ी रही। उर्मिला जी के विषय में जितनी भी कथाएं हैं वो कहीं ना कहीं लोगों की अपनी गढ़ी हुई है या लोक कथा, ऐसा हम कह सकते हैं। रामायण को क्योंकि हम तो उनको पौराणिक कथाएं मानते हैं, हमारे महाकाव्य मानते हैं, ग्रंथ मानते हैं, लेकिन आप हमेशा कहते हैं कि ये इतिहास की घटनाएं हैं। कुछ स्पष्ट करेंगे इस चीज को? परंपरा अनुसार इन दोनों ग्रंथों को इतिहास माना जाता है, और केवल इन्हीं दोनों ग्रंथों को इतिहास हम कहते हैं। अगर आप भागवत पुराण ले लीजिए, शिव पुराण ले लीजिए, विष्णु पुराण ले लीजिए, इन सबको पुराण कहा जाता है, पर महाभारत और रामायण को हमेशा से इतिहास कहा जाता है। पर जब मैं महाभारत और रामायण की बात कर रही हूँ तो कौन से? वाल्मीकि जी रचित रामायण और वेद व्यास जी रचित महाभारत, इन दोनों को इतिहास का अर्थ है जो पहले हुआ था, और जो पहले हुआ था वो हमें कथा के रूप में बताया जा रहा है। तो उस समय अगर हम वाल्मीकि जी या वेद व्यास जी की बात करें तो वो दोनों ही
उस समय वहाँ उपस्थित थे वो वाल्मीकि जी श्री राम के समकालीन थे, वेदव्यास जी पांडवों के समकालीन थे, है ना। तो पुराण तो फिर स्मृति से लिखे गए, परंतु समकालीन कोई व्यक्ति अगर उनके समय की किसी घटना का वर्णन करता है तो वही सबसे ज़्यादा हमें ऐतिहासिक रूप से मानना पड़ेगा। इसलिए ये दोनों वाल्मीकि जी रचित रामायण और वेदव्यास जी रचित महाभारत ये इतिहास है। आप यंगस्टर्स को जाकर लेक्चर्स देती हैं, ये जो युवाओं में इतना इतना जोश दिखता है रामायण को लेकर, श्री राम को लेकर, अयोध्या को लेकर, इतना गूगल किया जा रहा है, इतनी जानकारी लेने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा क्या है आपके यंगस्टर्स के साथ अनुभव को देखते हुए, ऐसा क्या है रामायण में या श्री राम में जो हमारे युवाओं को इतना आकर्षित करता है? मुझे लगता है इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो रामायण श्री राम की कथा, उनके प्रति जो भक्ति, सब कुछ रामचरितमानस से एक वो भाग वो है कि श्री राम हमारे लिए क्या मायने रखते हैं, और दूसरा राम जन्मस्थान हमारे लिए क्या मायने रखता है। तो ये दोनों ही के कारण उत्साह है। अभी का जो हम देख रहे हैं वो तो ऐसा ना कि 500-600 वर्ष के संघर्ष के पश्चात आप देखिए कितने सारे लोग थे जिन्होंने कहा था कि 30 वर्ष तक हम पगड़ी नहीं बांधेंगे, 30 वर्ष तक कुछ बोल, जब तक राम मंदिर नहीं हो जाता बोलेंगे नहीं। तो ये तो लोगों का श्रद्धा का प्रतीक तो श्री राम रहे ही हैं। और आज वो जो सत्य हो रहा है, एक वो कहते हैं ना कि चेतना का पुनर्जागरण। यंगस्टर से हमेशा ये प्रश्न जो आपने पूछे कि उन्होंने क्यों ऐसे किया, सीता माँ को क्यों त्याग दिया, क्या रामायण सच्ची में स्त्री द्वेषी है, ऐसा उन्होंने क्यों किया, ये तो सही नहीं है, ये बात हमेशा होती है। और ममता जी एक बात की अगर मुझे संतुष्टि है तो ये है कि हर दिन मुझे अधिकतर लड़कियों के मैसेजेस आते हैं इंस्टा पे, लिंक्डइन पे, कि मैम आपकी पुस्तक पढ़ के, आपके टॉक्स देख के हमको ये लग रहा है कि हम जो श्री राम के विषय में जो हमारे मन में ये था कि क्यों उनकी पूजा करनी चाहिए, उन्होंने जो किया वो तो सही नहीं था, ये तो एंटी वुमेन थे, मिसोजिनिस्ट थे, वो सारा चला गया। अब हमें लग रहा है कि हम समझ पा रहे हैं कि उनके लिए जो निर्णय उन्होंने लिए वो कितने कठिन थे। हमें यहाँ पर क्योंकि आप मेरे को लगता है आज के युवा को भी कहीं ना कहीं आप उनका प्रतिनिधित्व करती हैं। IIM अहमदाबाद से आपने मैनेजमेंट किया, आपने 15 साल विदेशों में जाकर नौकरी की, बिजनेस या स्ट्रैटेजिक कंसल्टेंट के तौर पर आपने काम किया, फिर आप देश वापस आ गई, संस्कृत सीखी आपने, मतलब आप योग भी करती हैं, आप संस्कृत भी जानती हैं, मतलब वो जो बात की जाती है ना विकास और विरासत, उसका एक उदाहरण आप प्रस्तुत करती हैं आज अभी। लेकिन क्या आपने संस्कृत हमारे महाकाव्यों को पढ़ने के लिए ही सीखी? ममता जी ऐसा था कि मेरे स्वयं के बहुत प्रश्न थे और मुझे उसके उत्तर नहीं मिल रहे थे। तो ये था कि अगर मुझे उत्तर चाहिए होंगे तो मुझे ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा। अब ग्रंथों को पढ़ना है तो थोड़ी बहुत संस्कृत तो सीखनी ही पड़ेगी। मैं केवल और केवल अनुवाद पर अपना कोई मंतव्य देके बोल या लिख नहीं सकती, या मुझे उत्तर नहीं मिलेंगे। पढ़ना एक बात है, लेकिन पढ़ के किताब लिखना ये दूसरी बात है। तो आपको ये लिखना भी चाहिए, ये प्रेरणा कहाँ से मिली? क्यों सोचा कि मैं महाभारत पर, मतलब इतना कॉम्प्लेक्स है ये ग्रंथ, महाभारत और रामायण पर मैं लिखूं? मैं जब ये कहती हूँ ना ममता जी कि मैं निमित्त बनी हूँ, निमित्त मात्र, वो मैं कोई ह्यूमिलिटी के लिए नहीं कहती, ये सच्ची में ऐसा है, क्योंकि ऐसा कोई कुछ भी सोच के विचार के नहीं किया था, ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी। ब्लॉगिंग, मैं ट्रैवल ब्लॉगिंग बहुत करती थी। मेरे मित्र हैं प्रवीण तिवारी जो पब्लिशर हैं, उन्होंने मेरे ब्लॉग्स पढ़े और वो फेसबुक पोस्ट वगैरह पढ़ते थे। वो बोलते हैं कि तुम जानती हो तो पुस्तक क्यों नहीं लिखती? मैंने कहा मैं पुस्तक कहाँ से लिख दूँ, मतलब एक पोस्ट लिखना अलग बात है, पुस्तक लिखना ऐसा तो नहीं होना, और मैं लिख दूँ पढ़ेगा कौन? वो बोले नहीं तुम लिखोगी। तो ये उनकी प्रेरणा है, श्री राम की प्रेरणा है कि ये हो पाया, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है कुछ भी मेरा नहीं है, ये बस चलाते जा रहे हैं भगवान, हम चल रहे हैं बस। आपने महाभारत पढ़ी, आपने रामायण पढ़ी, लेकिन रामायण से जाहिर है कि आपने अपने लिए भी तो बहुत कुछ सीखा होगा ना। तो आपके तरीके से अगर हम समझना चाहें तो क्या सबसे बड़ा सबक जो आपको लगता है कि सीख कहना चाहिए, जो आपको लगता है कि रामायण से मिली है? एक्चुअली मैं ये जनरलाइज कर सकती हूँ दोनों ही महाभारत और रामायण के लिए। धर्म संकट जीवन की सच्चाई है। हम सबके जीवन में धर्म संकट आते हैं, क्योंकि हर मोड़ पर हमें अलग अलग निर्णय लेने ही पड़ते हैं, है ना, हम अलग अलग रोल्स निभाते हैं। तो धर्म संकट तो आएंगे। ऐसा भी संकट आएगा कि जो दोनों हमारे लिए, जो हमारे सामने विकल्प हैं, वो दोनों ही सही ना हो, दोनों में कुछ ना कुछ त्याग करना पड़े। पर फिर भी
जब आप एक लीडर की पोजीशन पे हो, आप निर्णय लेने से भाग नहीं सकते, आपको निर्णय लेने ही पड़ेंगे और उन निर्णयों का जो रेपरकशंस आएगा वो भी आपको भुगतना ही पड़ेगा, फिर भी आप भाग नहीं सकते। यही जीवन है। तो आप निर्णय कैसे ले? क्या हम श्री राम श्री कृष्ण के तरह निर्णय ले? उन्होंने कैसे लिए कि भावनाएं तो थी परंतु कर्तव्य बोध उनका सर्वाधिक था। धर्म संकट तो श्री राम और श्री कृष्ण के सामने भी आए थे, तो हम क्या चीज़ है? अगर निर्णय सही से लेना है तो उनके जैसा बनने का प्रयत्न तो करे, उनके गुण से, उनके जीवन से उनके गुणों को तो सीख पाए, प्रयत्न तो करे। इसीलिए तो वो अवतार लेके पुरुष अवतार में, मानव अवतार में आए ना, ताकि हम उनके जैसा बनने का प्रयास तो करें जी। और यही जो प्रसंग है रामायण के, वही सब दिखाते हैं कि क्यों हम श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे अभी बात करके, और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को भी बहुत सारे ऐसे सवाल जहन में अभी भी उठ रहे होंगे, लेकिन हमें कुछ सवालों के जवाब मिले, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका तेजस्विनी से जुड़ने के लिए। धन्यवाद ममता, बहुत बहुत आभार मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू। तो थी हमारे साथ हमारी आज की तेजस्विनी अमी गणात्रा। कैसा लगा आपको ये अंक? हमें ईमेल के माध्यम से अपने सुझाव जरूर भेजिए। हमारा ईमेल आईडी याद है ना, tejaswini.ednews@gmail.com। तो अगले हफ्ते एक बार फिर होगी मुलाकात, आप सबके साथ हाजिर होंगे एक और तेजस्विनी के साथ। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें सिर्फ हाथ से नहीं होते, खबरें अच्छी भी होती हैं जो देती हैं हौसला, बढ़ाती हैं आत्मविश्वास। मुश्किल वक्त में भी जब लोगों ने दिखाया कुछ कर गुजरने का जज्बा, हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियाँ। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का।